ये काम तो बस हम एक जागरूकता के तौर पर दिखा रहे हैं कि आप भी करें, और ऐसे कामों के लिए कोई भी विरोध में नहीं है, क्योंकि ये काम हमें प्रभु ने सिखाया है करने के लिए। तो आज ऐसे भाइयों को, ऐसे बहनों को, आज हम उन्हें कुछ कपड़े डोनेट करने वाले हैं, उन्हें ऐसी कपड़े देने वाले हैं जो उनके शरीर के लिए बड़ा आवश्यक है। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि हमें देने वाला बनना है और हमें देते रहना है, और ये हमारी आशीष का सबसे बड़ा आने का कारण होगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत दूर दूर से आते हैं, सड़कों के किनारे रहते हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म पर बैठे रहते हैं, और ऐसे ऐसे जगह पर पड़े रहते हैं, उनके पास कपड़े नहीं रहते हैं, और बड़े संघर्ष से वो अपना जीवन जीते हैं। लेकिन अगर आपके पास दो अगर कपड़े हैं, अगर दो ऐसी चीज़ें हैं, तो एक उनको तो जिनको सख्त उसकी ज़रूरत है, और इसका जो प्रतिफल है परमेश्वर आपको देगा। तो ये काम हमारा लगातार हम कर रहे हैं और ये करते रहेंगे। और क्योंकि ऐसे काम के लिए बहुत ज़्यादा आपको आगे आना पड़ेगा और आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। ये देखिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास सचमुच कपड़े नहीं हैं। ये ऐसे ही फटे पुराने कपड़े पहनते हैं। रात को जब ठंड लगती है तो इनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इनके जो शरीर के लिए आवश्यक है, हम उसके इंतज़ाम को कर रहे हैं। और जितने भी बुज़ुर्ग हैं, जितने भी महिलाएं हैं, बहनें हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जो सचमुच कपड़े नहीं खरीद पाते हैं, क्योंकि वो अपने केवल भोजन का ही इंतज़ाम करते हैं, अपने खाने का ही इंतज़ाम करते हैं, लेकिन वो कपड़े नहीं ले पाते हैं, और काफ़ी समय तक वो ऐसे ही अ, अपने आप को उन्हीं चीज़ों में ढालते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमें देने वाला बनाया है, और हम ऐसे देते रहेंगे। और ये काम प्रभु का है जो हम कर रहे हैं। और वचन तो कहता है कि तेरा जो दान हो वो गुप्त में रहे। और क्योंकि हम एक संस्था है, तो हमें ये सब काम दिखाना पड़ता है, ये सब काम हमें बताना पड़ता है कि देखिए, आपकी जो भी डोनेशंस हैं या जो भी चीज़ें आप हमें भेज रहे हैं, तो उसका हम सही इस्तेमाल कर रहे हैं और सही काम ये कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे पड़े रहते हैं और उनको सख्त कपड़ों की ज़रूरत होती है। हमें एक भाई मिले जो नेपाल से थे, और ये यहाँ पर काम के सिलसिले में आए थे, और सचमुच उनके पास बहुत सारे कपड़े नहीं थे। और हमने कुछ उनके ऊपर के जो कपड़े देखे वो बड़े टाइट थे, बड़े वो वैसे थे। तो हमने कहा कि नहीं, इन्हें भी देना चाहिए, और इनके साइज का ये कपड़ा था तो हमने इन्हें दे दिया। और ये बताते कि मैं यहीं पर ही रहता हूँ, यहीं पर ही हम सोते हैं, फिर हमें जैसे थोड़ा बहुत जो काम मिलता है और हम चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आप ज़रूर दुआ करें कि परमेश्वर ऐसे लोगों का उद्धार करे और ऐसे लोगों को बचाए, और ऐसे लोगों के जीवन में बड़े बड़े काम हो, और जिससे हमारे पिता की महिमा हो। वचन तो कहता है कि हमारे भले कामों को देखकर हमारा जो स्वर्गीय पिता है उसकी महिमा होनी चाहिए, है ना। आप बिल्कुल किसी बात की चिंता ना करें, बस आपको जैसे लगता है प्रभु आपसे जैसे कहता है आप ऐसे काम करें। आप अपने नगर में कर सकते हैं, आप अपने आसपास पड़ोस में कर सकते हैं, आप कहीं पर भी ये काम कर सकते हैं, और ये काम बहुत ही अच्छा है। और बस ऐसे आप करते जाएं। तो हम उनसे बातें करने लगे, हम उनसे पूछने लगे कि आप यहीं पर ही रहते हैं और क्या काम करते हैं। तो वो बहुत सारी चीज़ें हमें बता रहे थे, हमने सुना। हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, प्रभु आपको बहुत आशीष करे और आपका इस्तेमाल करे। और ये देखिए, हमने इन्हें दिया। तो ये काम बस बहुत छोटा सा काम है, ये आप भी कर सकते हैं, और हम ऐसे कामों को ज़रूर अप्रिशिएट करते हैं। प्रभु अप्रिशिएट करता है कि प्रभु ऐसे कामों को ज़रूर आशीष देता है। ठीक है, आप ऐसे ज़रूर आगे बढ़ते रहें, और हमारी संस्था को, हमारे एनजीओ को आप ज़रूर सपोर्ट करते रहें कि हम और इससे बड़े बड़े काम करें, और भी हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें डोनेट करें, क्योंकि ये सब आपके सपोर्ट के बगैर अधूरा है, और उसके अनुग्रह के बगैर अधूरा है। आप ज़रूर हमारे मिनिस्ट्री के लिए दुआ करते रहें, हमारे लिए ज़रूर दुआ करते रहें। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की।